अगर सच्चाई जाना चाहत था तो रोज रात के द्रौपदी जाति कहाँ है उसका पीछा कर। तो बात समझ में आ जाएगी। बिरहा एकदम करीब में है बाबूजी। यहाँ वीर रस के लाइन है, बजा क्या बा। होले अरे होले रावण के माउतिया मेन पॉइंट यही है। कवि ने क्या लिखा है इस बिरहे में, तर्क है, गौर करिएगा। कहना है क्या बात है। दिन भर लागे जहां लसियन के ढेर हो, होले होते सवेर हो। और करिएगा क्या बात है। कैसे समर भूमि खाली हो जाला, कैसे समर भूमि खाली हो जाला, अरे जले नहीं को लासिया होले रावण के मौतिया। कैसे समर भूमि खाली हो जाला, जब युद्ध हो तो दोनों दल से लाखों सैनिक मारे जाएं। जब दूसरा दिन हो तो ना एक लाश दिखे और ना एक बूंद खून दिखे। वो लाशें होती क्या थी। सवेरे मैदान एकदम साफ रहा, सुबह हो तो एकदम मैदान साफ रहे। वो लाशें कवि ने लिखा तर्क कि ना वो लाशें जलाई जाती थी ना वो लाशें दफनाई जाती थी, वो लाशें होती क्या थी। भीम अर्जुन से कहा, धर्मराज भीम से कहा कि भीम सच्चाई जाना चाहता तो रोज रात को द्रौपदी जाति कहाँ है उसका पीछा करो तो सच्चाई जान जाओगे। अरे वाह। तब हमसे तर्क वितर्क नहीं लगाओगे। अरे वाह। ये हर हाँ। भीम कहाँ है अब हम चेक करब। अरे वाह। कि जात कहाँ है। वाह। हम बच्चे 5 जने खुदा ही है, भाई छठवा के आएंगे। भाई कोई भी इंसान तर्क तो लगा ही देगा, लेकिन कहना है चटक चांदनी सोई डाल ओ हरवा घरवा
देखे रूप बिकराला हो, आँख खुली की खुली रह गई, बड़ा नया ईसन पाला हो। भीमसेन देखे भरी नयनवा घरवा अंबर के, थर थर कांपे भीम के बदनवा घरवा अंबर के। द्रौपदी एक दिन 16 श्रृंगार करके आधी रात को चल देती है बाबू। अरे वाह। अब भीम चौकिल्ला रहे कि आज हम पीछा करब, देखी जाती कहाँ। अरे वाह। अब भीम धीरे धीरे देखो पीछा करे यहाँ। द्रौपदी कुरुक्षेत्र के मैदान में गई, अब भीम झाड़ी में लुकाई गई। और द्रौपदी बाबूजी कवि ने लिखा इतना विकराल रूप बनाई, अरे वाह। जिसको रणचंडी का रूप बताया गया। जब विकराल रूप बनाती है और मुंह खोलती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे कवि कह रहे हैं। और जितनी लाशें उस कुरुक्षेत्र में थी, अपने से उठ उठ के कुल द्रौपदी के मुंह में जात रहा। अरे वाह। जब ई दशा भीम देखे, जब ई दशा भीम देखे, तलागे मुता। सही कहा था। हमरे जान दुइये जने के माया के लघु शंका लगी। वाह। के एक रावण के लगी, जब शिवलिंग लय के चल रहे, माया के लघु शंका लगी। बैजू वहीर के तमाय दें कहाँ भैया, जब तक हम ने के जमीन पे रखे जी। अरे वाह। अब वो गए माया के लघु शंका काहे मिटा है। जब तक बैजू वहीर शिवलिंग के जमीन पे पटक नहीं दिया। अरे वाह। एक उनके माया के लघु शंका लगी रही, और दूसर माया के लघु शंका बाबूजी भीम को लगी। अरे वाह। और तब तक मुते। जब तक द्रौपदी पूरी लाश के भक्षण कर नहीं ले गए। जब पूरी लाश खा चुकी, मुंह चिपकाए, तो इधर भीम को लघु शंका पटाए गए। तब द्रौपदी तिरछी नजर भीम के देखा था। अरे वाह। अब भीम थर 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 कांपता है कि कहा, अरे वाह। अगर देखती बा, अगर मुंह खोले तो हमारा ही नंबर तो हमारे नंबर खाई ले। वाह। हम के न ले जाए। भीम कांपत कांपत द्रौपदी के सामने गए। द्रौपदी कहा, कस हो ए तक चला आया, तू सोचा का कि हम जनबे न भय। ए भीम, जौने दिन तू खोथरिया से झांकत रहे, तब हम जाना। अरे वाह। और आज एह तक पीछे पीछे आया, इतना देर तक लघु शंका कर, तब हम जाना। अरे वाह। इतना लाज के हम बच्चन कई ले गए। तोहरे जैसे भीम टीम के खाद कितनी देर। अब भीम कांपा तो काहे ना खाई ले गयो, काहे छोड़ दी हूँ, काहे ना घोटी गयो। तब द्रौपदी आखिरी और अंतिम भाव में, तब भीम द्रौपदी से पूछ रहे हैं कि काहे हमके छोड़ दी हूँ, अरे बा काहे नहीं घोटी गऊ गऊ कहना है। क्या बात है? धन धन देवी धन तोहरी करनिया बाटे,
द्रौपदी के आखिया भाईल बाला लेला भीम कहाँ काहे नहीं घोट गऊ हो काहे हमके छोड़ दी हूँ। तब द्रौपदी भीम से कहती है कि मैंने इतनी लाश खाया क्यों आपको छोड़ दिया। कारण था क्या? कौन कारण रहा? द्रौपदी भीम से बता रही है आखिरी और अंतिम भाव में कहना दिहली बचन कुंती के निभाई द्रौपदी आज अपने मांगी के सिंदूरवा बचाई द्रौपदी। रणरंगी पांचों पांडव हर द्रौपदी भीम से कह रही है कि हमने तोहरे माई अपने सास यानी कुंती के वचन दे रहे कि जा महा तहार पांचों पुत्र सलामत रही हैं, लेकिन बाकिया खून की नदी बही क्यों बची ना। वही वचन की वजह से वही कारण से भीम तू जिंदा है और सही सलामत है हमारे मांगी को सिंदूर है तू बच गया। ये हर महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई बाबू जी। पांचों पांडव विजयी हुए। तो पांचों पांडव जब विजयी बहन तो अपन अपन बाह फुलाए कहना है रणरंगी पांचों पांडव आपस में बाह फुलाए पतियों के संग खड़ी द्रौपदी अरे मंद मंद मुस्काए हर पांचों जने आपस में बाह फुलानु कहा तो हम जीताऊ कहा तो हम जीताऊ कहा तो हम न होई तो लड़ाई न होई